स्वागत है। आज की चर्चा भविष्य की कारों में डिस्प्ले तकनीक पर है, खासतौर पर ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब AR और हेड अप डिस्प्ले यानी HUD पर। सोचिए आपकी कार की विंडशील्ड ही एक स्मार्ट स्क्रीन बन जाए, रास्ता भी बताए, स्पीड भी और खतरे भी। हमारे पास इस टॉपिक पर कुछ दिलचस्प आर्टिकल्स हैं और कुछ कंपनियों की जानकारी भी। तो कोशिश ये समझने की है कि ये टेक्नोलॉजी ड्राइविंग को कैसे बदल रही है, खासकर सेफ्टी और सहूलियत के लिहाज से। तो चलिए इसे खोलते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये AR और HUD आखिर हैं क्या। देखिए, HUD तो विंडशील्ड पर या एक छोटी स्क्रीन पर जरूरी जानकारी दिखाता है, जैसे स्पीड, ताकि नजर सड़क पर रहे। बिल्कुल। और AR इससे एक कदम आगे है। ये डिजिटल जानकारी को सीधा बाहर के नज़ारे पर दिखाता है ना? जैसे नेविगेशन के तीर सड़क पर ही दिखें। हाँ, बिल्कुल सही। और यही एक दिलचस्प बात आती है मौजूदा HUD सिस्टम्स के साथ। डिस्प्ले और सड़क की दूरी अलग होती है ना, तो ड्राइवर की आंखों को फोकस बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा। इसमें टाइम लगता है और उम्र के साथ ये दिक्कत बढ़ती है। यहीं पर ऑल फोकल ऑप्टिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। उनका लेंस रेटिना पर सीधा एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर डालता है। सीधा रेटिना पर? हाँ, तो फोकस हमेशा बना रहता है, चाहे चश्मा पहना हो या नहीं। इससे रिएक्शन टाइम लगभग 0 हो जाता है। ये तो कमाल है। मतलब आंखों को वो फोकस वाला एडजस्टमेंट करना ही नहीं। हाँ, काफी हद तक। ये तो फिर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें नजर की दिक्कत है या उम्र के साथ फोकस में मुश्किल होती है। बिल्कुल। तो कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं? कई कंपनियां इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। JLR मतलब जगुआर लैंड रोवर, वो ऑल फोकल तकनीक का ट्रायल कर रहा है और एक इमर्सिव HUD भी बना रहा है। पोर्श अपनी नई इलेक्ट्रिक मैकन में AR HUD दे रहा है। वो खतरों पर वर्चुअल साइन भी लगाता है। अच्छा, सिर्फ नेविगेशन नहीं, खतरे भी? हाँ, जैसे अगली गाड़ी के ज्यादा पास आ गए तो वार्निंग। हुंडई मोबिस है, वो जाइस के साथ मिलकर होलोग्राफिक HUD बना रही है। उसे विंडशील्ड पर कहीं भी रख सकेंगे। शायद 2027 तक मास प्रोडक्शन में आ जाए। वाह। ऑडी भी नेविगेशन के लिए सड़क पर AR तीर दिखा रहा है। फिर एनविजिक्स है, जिसे JLR, GM, हुंडई, स्टेलेंटिस सबका सपोर्ट है। वो 2026 कैडिलैक लिरिक V के लिए AR HUD पर काम कर रहे हैं। FIC ऑटोमोटिव का भी नाम आता है, लेजर बीम स्कैनिंग वाला HUD। हाँ, लेजर बीम स्कैनिंग। CES अवार्ड भी मिला था शायद। हाँ, CES 2021 इनोवेशन अवार्ड। वो कहते हैं कि उनका सिस्टम बेहतर कॉन्ट्रास्ट देता है, कॉम्पैक्ट है और सस्ता भी है। तो इन सब डेवलपमेंट्स का मेन मकसद क्या लग रहा है? जाहिर है सेफ्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा फायदा यही है कि ड्राइवर का ध्यान सड़क पर बना रहे, डिस्ट्रैक्शन कम हो। ये सिस्टम्स ADAS से जानकारी लेते हैं। ADAS मतलब एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स। हाँ, जैसे लेन चेंज वार्निंग वगैरह। बिल्कुल। तो वो जानकारी सीधे ड्राइवर के देखने के दायरे में आ जाती है। डैशबोर्ड पर नीचे नहीं देखना पड़ता। FIC का दावा है कि उनका AR HUD वर्चुअल इमेज दिखाता है, लेकिन असली नज़ारे में कोई रुकावट नहीं डालता। और जैसा हमने कहा, ऑल फोकल वाली तकनीक तो देखने में दिक्कत वाले लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकती है। उनका रिएक्शन टाइम बेहतर कर सकती है। समझ गया। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां, कोई दिक्कतें भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। कुछ चुनौतियां तो हैं ही, जैसे तेज धूप या भारी बारिश। उसमें डिस्प्ले कितना साफ दिखेगा? हाँ, ये तो है। दूसरी चुनौती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब ड्राइवर को इतनी ज्यादा जानकारी ना दिखा दी जाए कि वो कंफ्यूज हो जाए। डिस्प्ले साफ सुथरा होना चाहिए। सही बात है। जरूरत से ज्यादा जानकारी भी ध्यान भटका सकती है। बिल्कुल। और फिर इन सिस्टम्स को किफायती बनाना है, सस्ता करना है और एनर्जी एफिशिएंट भी। हाँ, खासकर EVs के लिए तो बैटरी का सवाल अहम है। ये सिस्टम्स ज्यादा बैटरी तो नहीं खाएंगे? ये एक जरूरी सवाल है। जैसे FIC की लेजर बीम स्कैनिंग वाली टेक्निक है, वो शायद कम पावर ले, वो कॉम्पैक्ट होने का भी दावा करते हैं। तो कॉस्ट और पावर कंजम्पशन, ये दोनों ही बड़े फैक्टर्स रहेंगे। सही है। ये सब सुनकर तो बिल्कुल भविष्य की ड्राइविंग की झलक मिल रही है। पर क्या ये तकनीक सिर्फ ड्राइविंग में मदद तक ही सीमित रहेगी या कुछ और भी हो सकता है? शायद नहीं। कम से कम FIC जैसी कंपनियां तो इसे सिर्फ एक डिस्प्ले की तरह नहीं देख रही हैं। वो इसे इन व्हीकल मेटावर्स का दरवाजा मानती हैं। मेटावर्स? गाड़ी के अंदर? ये क्या मतलब हुआ? सोचिए, जब गाड़ियां पूरी तरह ऑटोनॉमस हो जाएंगी, मतलब खुद चलने लगेंगी, हाँ, तब गाड़ी में बैठे लोग, यात्री विंडशील्ड पर ही वर्चुअल दुनिया का अनुभव कर सकेंगे, बिना किसी हेडसेट के। अच्छा, विंडशील्ड पर ही? हाँ,
हो सकता है वर्चुअल मीटिंग्स करें या कुछ मनोरंजन देखें या जानकारी लें। ये IOV यानी इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स और AIoT यानी AI इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ मिलकर ड्राइविंग के अनुभव को शायद पूरी तरह बदल दे। ये तो काफी आगे की सोच है। गाड़ी चलाना नहीं, गाड़ी में बैठना एक अलग ही अनुभव बन जाएगा। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें तो AR और HUD टेक्नोलॉजी हमारी कारों को स्मार्ट बना रही हैं, ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित कर रही हैं और शायद भविष्य में गाड़ी में होने के अनुभव को ही बदल दें। और ये सिर्फ EVs के लिए नहीं, हर तरह की गाड़ी के लिए जरूरी हो सकती है। हाँ, ये सिर्फ जानकारी दिखाने का तरीका नहीं है, ये इंसान और मशीन के बीच बातचीत का, इंटरैक्शन का एक नया उभरता हुआ तरीका है और ये तय कर सकता है कि भविष्य में हम अपनी गाड़ियों से कैसे जुड़ेंगे। यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जैसे जैसे कारें ज्यादा ऑटोमेटेड होती जाएंगी, खुद चलने लगेंगी, तो क्या विंडशील्ड सिर्फ ड्राइविंग की जानकारी देने वाली स्क्रीन न रहकर मनोरंजन, बातचीत या शायद काम करने के लिए एक पूरी इंटरैक्टिव जगह बन सकती है? सोचिए जरा इस पे।